गुड मॉर्निंग सबको। मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी लाइफ स्टडी हब पे सबका स्वागत है। ओके, आज हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल देखेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 टू 1828। इसका कार्यकाल टेन्योर था। इसकी पृष्ठभूमि थी कि यह चाहता था कि चीन के साथ व्यापार करना, शाही विस्तार नीति को यह अपनाया। और एक चीज़ था, चीन के साथ व्यापार के लिए हमें बंगाल की खाड़ी में इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व हो। ओके, तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व। तो इसलिए इसने क्या किया, इसने एक युद्ध किया वर्मा से, एंग्लो वर्मा युद्ध। एंग्लो वर्मा युद्ध जो कि चला आपका 1824 से 1826 के बीच, 1824 से 1826 के बीच, और जो कि ख़त्म हुआ यांडावू की संधि के तहत 1826 में यह हुआ। इसके तहत यह सॉरी 1824 में यांडावू की संधि के तहत यह समाप्त हुआ। इसमें क्या हुआ, इसका क्या कारण था? तो एंग्लो वर्मा युद्ध करने का पहला कारण था विस्तार की नीति। ठीक है। दूसरा कारण था टिम्बर, लकड़ी या टिम्बर को रेवेन्यू के रूप में देखते थे, रेवेन्यू के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखा। ठीक है, ये दो मेजर कारण थे ये एंग्लो वर्मा युद्ध करने का। एंग्लो वर्मा युद्ध करने का तीसरा कारण तो बाद में आएगा, बट विस्तार की नीति और लकड़ी और टिम्बर ये पहले दो कारण थे। यांडावू की संधि 1826 के तहत ये समाप्त हुई। अब इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम हुए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में EIC का वर्चस्व बढ़ा। ठीक है, वर्चस्व हुआ। सेना में गोरखा की भर्ती हुई। सेना में गोरखाओं की भर्ती, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सैन्य प्रतिष्ठा, वही कह सकते हैं, सैन्य प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ओके, और बुरे परिणाम क्या हुए? बुरे परिणाम, खर्च बहुत हुआ, 13 मिलियन पाउंड के आसपास खर्च हुआ। और भी आर्थिक क्षति हुई। जैसे देखा जाए तो सेना का मनोबल टूटा, ये दो बुरे परिणाम हुए। फाइनली यांडावू की संधि 1826 में हुई, उसके तहत ये समाप्त हुआ। सॉरी। तीसरा पॉइंट था जो कि इसी से रिलेटेड है, बैरकपुर सैनिक विद्रोह। यह हुआ 1824 में। इसमें क्या हुआ कि जब एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ तो बंगाल के 47th इन्फेंट्री में जवानों ने विद्रोह कर दिया।
ये 47 इन्फेंट्री के जवान बोले कि हम एंग्लो वर्मा युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तो इसके कारण इन्होंने विद्रोह किया। उन्हें डर था कि उन्हें काला पानी को पार करके जाना पड़ेगा, उन्हें काला पानी को पार करना पड़ेगा। ओके, उन्हें यह डर था कि उन्हें काला पानी को पार करना पड़ेगा, इसलिए ये विद्रोह कर दिए कि हम नहीं जाएंगे एंग्लो वर्मा युद्ध में। ठीक है, इसके बाद एक और घटना हुई जो कि मध्यकालीन भारत में थी। भरतपुर का किला जीता इसने, भरतपुर का किला 1826 में। मध्य भारत में यह एक किला था भरतपुर में, जो कि बहुत ही समृद्ध था और इसे जीतने में अंग्रेज़ों का हाथ खराब हो गया। तो एक तो इधर से ये ऐसे यादवों की संधि हुई, सेना ऐसे ही खर्च हो रखा था, सेना का सॉरी, उस बीच भरतपुर का किला जीता। सेना का मनोबल तो और गिरा,